सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पंचनिष्ठाएं। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। भारत माता की। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष सम्मान्य महासिंह चौधरी जी, हम सबके वरिष्ठ नेता और बहरोड के हमारे विधायक सम्मान्य डॉक्टर जसवंत जी, बानसूर के हमारे विधायक सम्मान्य देवी सिंह जी, जिला प्रमुख भाई बलबीर छिल्लर जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मान्य रामेश जी, हमारे प्रभारी अशोक सैनी जी, सह प्रभारी गौरव यादव जी, मंच पर उपस्थित भाई मोहित यादव जी, भाई नितिन सांगवान जी, मामन जी, उमेश जी, बलवान जी, डॉक्टर शानू यादव जी, डॉक्टर अंजलि जी, अनूप जी, रमेश रावत जी, पवन यादव जी और यहाँ उपस्थित प्रशिक्षण वर्ग में आए सभी कार्यकर्ता भाई और बहन, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी कार्यकर्ता के नाते आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए हैं। हम सब लोग अपने क्षेत्र में, अपने गांव में और अपने मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही पहचाने जाते हैं और पार्टी के लिए समय लगा करके, अपनी ऊर्जा और शक्ति लगा करके कार्य करते हैं। आज पूरे देश की केंद्रीय राजनीति का आधार बिंदु भारतीय जनता पार्टी बनी है। आज 20 से ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। विगत 12 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने अनेक आयामों के साथ भारत को आगे बढ़ाने के अनेक संकल्पों को लेकर के काम किया है। राज्यों में मुख्यमंत्री सभी राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में इस विकास के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और हम कार्यकर्ता भी अपना समय लगा के, ताकत लगा के इस पार्टी के विजय अभियान को आगे बढ़ाने में लगातार सक्रिय रहते हैं। पार्टी के 10 करोड़ सदस्य हैं। सभी सदस्य प्रतिनिधि तो नहीं बनते, लेकिन उसके बाद भी हम इस पार्टी से क्यों जुड़ते हैं? हम पार्टी का विचार को, किस विचार को लेकर कार्य करना चाहते हैं और पार्टी माने कि जिस राजनीतिक विचार को लेकर के आज देश में कार्य कर रही है, उस विचार का अधिष्ठान क्या है? मतलब हम जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ये कोई नौकरी नहीं है। हम जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम जिस विचार और जिस विषय के लिए काम कर रहे हैं उस विचार और विषय पे हम लोग एक समर्पण के नाते काम कर रहे हैं और इसलिए ये जो समर्पण को लेकर के हम काम कर रहे हैं, इसको मनन करना, इसको चिंतन करना, इसको जीवन में उतारना, इसको अपने राजनीतिक मिशन और लक्ष्य के साथ जोड़ना, इसी की स्मृति करने के लिए, इसी के अध्ययन करने के लिए, इसी पे चिंतन करने के लिए पार्टी ने प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से इस देश के नेशन फर्स्ट की भावना को काम करने वाले राजनीतिक लोगों का समूह है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारी पार्टी का जो विचार दर्शन है, जो फिलोसॉफिकल बेस है, वो एकात्म मानव दर्शन है।
ये देश दुनिया का प्राचीनतम देश, दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला जो देश है, यह सर्वे भवन्तु सुखिना की प्रार्थना के माध्यम से सारे संसार के कल्याण करने की भावना रखने वाला जो देश है, इसमें लोकतांत्रिक तरीके से एक ऐसा राजनीतिक दल बने जो मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाए। एकात्म मानव दर्शन का अर्थ यह है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में हमारा लक्ष्य है जीवन के विस्तार के साथ साथ विस्तार की भावना में अपने आप को समाहित करना है। हम कभी अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करते तो गांव के लिए सोचते हैं, जिले के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं। और इसलिए जब ये कहते हैं कि व्यष्टि से समष्टि, मतलब जितना हमारा जीवन में हमारा वैचारिक आधार, हमारा जीवन जीने का लक्ष्य पवित्र होता जाएगा, हमारे विस्तार, विचार और भावनाएं ये जगत कल्याण के लिए होगी। और इसलिए एकात्म मानववाद में जब हम कहते हैं कि व्यष्टि से समष्टि का भाव, तो हमारा ये जो भाव है, ये भाव जब सारे लोगों के लिए होगा तो हमारी राजनीतिक दृष्टि सीमित नहीं होगी। हमारी राजनीतिक दृष्टि का उद्देश्य परोपकार करके सबका कल्याण करने का भाव होगा। संसार में तीनों तरह के गुण मिलते हैं, किसी व्यक्ति में भी, समाज में भी, काल में भी। कुछ लोगों में सत्व गुण होते हैं, कुछ लोगों में तमो गुण होते हैं, कुछ लोगों में रजस गुण होते हैं। लेकिन राजनीतिक दल के रूप में एक निष्ठा के आधार पे इस तरह के राजनीतिक विचारों को लेकर उनका ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना, जिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम व्यक्ति और समाज की एकात्मता का विचार करें। इस समय दुनिया में जो सबसे बड़ा संकट है वो पर्यावरण का संकट है। हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज से लेकर के बायोडायवर्सिटी लॉस तक अनेकों संकट है। और इसलिए जो ट्रस्टीशिप की भावना आती है, उसका अर्थ यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी प्रकृति के साथ संतुलन होना चाहिए, और जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रकृति के साथ संतुलन होना चाहिए तो फिर हमारे सामाजिक जीवन में भी ये संतुलन आना चाहिए। और भारत में कहते हैं कि भारत में जीवन का मूल आध्यात्मिकता है। दोनों तरीकों से जीवन की तरक्की कर सकते हैं। एक तरक्की का रास्ता ये भी है, खाओ पियो मौज करो, जितना जीवन जी सको, जितना भोग सको। लेकिन हर चीज की सीमा होती है, शरीर की भी सीमा होती है। अंत में जाने के बाद व्यक्ति को ये लगता है कि ये इतना करने के बाद भी मिला क्या? संतोष तो नहीं मिला, सुख तो नहीं मिला। और सुख का भी ऐसा होता है कि भाई एक मिठाई, एक लड्डू खाओगे थोड़ा सुख मिलेगा, 2 खाओगे और थोड़ा मिलेगा, 3 खाओगे और थोड़ा मिलेगा, 4 खाओगे, बोले भाई रहने दो, फिर भी 4 खा लोगे तो 5वें में तो उल्टी आनी है। तो अगर लड्डू खाने से सुख होता तो फिर तो कभी अंत होता ही नहीं। जैसे किसी आदमी को नाचने में सुख मिले तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो ये सुख तो नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए हुआ। लेकिन कभी कभी व्यक्ति को सुख से ज्यादा संतोष होता है। दोनों ही भाव मन के हैं, लेकिन एक में सारी शारीरिक क्रिया करने के बाद भी अंत में वितृष्णा है, और एक में कुछ नहीं करने के बाद भी मन के भाव में दूसरे के लिए कल्याण है। संतोषी सदा सुखी। सुखी हमेशा संतोषी हो, ये लिखने वालों ने नहीं लिखा, संतोषी हमेशा सुखी है। दोनों में बड़ा अंतर है। और इसलिए संतोष उसका होगा जिसके मन में सबके साथ जुड़ने की भावना होगी। तो किसके साथ जुड़ा जाए? इतनी अच्छी भावना होने के बाद जो हमारी पार्टी का आधार है, अपने देश की संस्कृति के साथ जुड़ा जाए।
वेद उपनिषदों की वाणी से लेकर जगत कल्याण करने वाली भावना के साथ जुड़ा जाए। और इसलिए कोई हम 1947 में गुलामी से मुक्त तो हुए हैं, लेकिन देश का जो सांस्कृतिक प्रवाह है वो लंबा है। देश के सांस्कृतिक मानदंडों को तोड़ने की समय समय पर प्रयास हुए, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने वैचारिक आंदोलन करे, जो सांस्कृतिक आधार पे हम लोगों ने आंदोलन करे, उसमें राम मंदिर का आंदोलन एक बड़ा माइलस्टोन है। इस देश में जब आक्रमणकारी आए तो उन्होंने इस देश के जो मान बिंदु थे, जिसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, उसको तोड़ने का काम किया। 500 साल तक ये देश उस सांस्कृतिक परंपरा का जो तोड़ा गया था उसके लिए संघर्ष करता रहा। पार्टी ने जब ये नारा लगाया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो लोग इसका एक दूसरे तरीके से आलोचना किया करते थे। लेकिन पार्टी ने बहुत धैर्य के साथ इस विषय को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विषय को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए हमारी ये मूल मान्यता है कि भारत के उत्थान का अर्थ ये है कि हम जगत का कल्याण चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर व्यष्टि से समष्टि का भाव अगर रखता है, तो उसका उद्देश्य कोई अपना कल्याण करना नहीं, अपना संतोष पाना नहीं है, जगत के संतोष में अपना संतोष पाना है। यह विस्तार करने का उद्देश्य यही है। एकात्म मानववाद के पीछे जो हमारे दर्शन का मूल मंत्र है कि आत्म कल्याण जगत हिताय के लिए होना चाहिए, अपने खुद के लिए नहीं, अपने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं। और जब ये दो विषय हम लेकर के चलते हैं, एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो फिर लोग हमसे ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है तो मुझे क्या करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने में आजकल हम लोग डिजिटल भी कर रहे हैं, मोबाइल से भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते के साथ ही हमारे सामने 5 हमारी निष्ठाएं उपस्थित होती। मिनिमम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर मैं हूं, भारतीय जनता पार्टी के विचार को मैं पसंद करता हूं, मैं अपने जीवन में जगत कल्याण का रक्षा रखना चाहता हूं, मैं इस देश के सांस्कृतिक उत्थान में विश्वास रखता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं 5 निष्ठाओं में भी विश्वास करता हूं। तो हमारी पहली निष्ठा राष्ट्रवादी है। राष्ट्र प्रथम ही हमारी निष्ठा है। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए देश से सब पाना चाहते हैं, लेकिन अपने मिलने और जीने से अच्छा देश के लिए जीना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम ये मानते हैं, अटल जी के शब्दों में हम ये कहते हैं कि भारत कोई केवल धरती का टुकड़ा नहीं है, ये हमने भारत माता की कल्पना करी। अभी जब हम लोगों ने ये कार्यक्रम भी शुरू किया तो हम लोगों ने वंदे मातरम गाया था। वंदे मातरम का एक एक पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, वंदे मातरम अपने आप में एक संकल्पना है, वंदे मातरम अपने आप में एक विचार है, वंदे मातरम अपने आप में एक आगे बढ़ने की भावना है, वंदे मातरम अपने आप में एक सामूहिक संकल्प की अभिव्यक्ति है। और इसलिए वंदे मातरम ये हमारे राष्ट्रवाद का मूल आधार है। तो पार्टी की पंचनिष्ठा में पहली निष्ठा हमारा राष्ट्रवाद है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा में जो हमारी दूसरी निष्ठा है वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। और आप ये देखेंगे कि हमने अपनी पार्टी के विचार के काल में, अगर आप 1952 से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास अगर देखेंगे तो शायद 67 में जनसंघ की अधिकतम सीटें आई थी। लेकिन इस देश में जब इमरजेंसी आई तो इमरजेंसी के लिए जनसंघ ने अपने आप को जनता पार्टी में समाहित करना ठीक समझा। क्यों? दल से बड़ा देश है और देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा है।
हमारी पूरी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित पार्टी में है। जब हम कहते हैं कि मंडल से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनने की एक परंपरा है, और हम दोनों मामलों में अन्य दलों से भिन्न हैं। हम देश के लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपनी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। लोकतंत्र ये हमारे लिए केवल एक नारा नहीं है। इस देश को आगे बढ़ाने, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की निष्ठा, ये हमारे कार्यकर्ता की दूसरी पंचनिष्ठा है। तीसरा, हम राष्ट्रवाद में यकीन रखते हैं, हमारी पहली पंचनिष्ठा है। दूसरा, लोकतंत्र के लिए हम जीने वाली पार्टी है। तो आखिर राष्ट्रवाद और लोकतंत्र में देश को बड़ा बनाने के लिए क्या करना होगा? तो हमारी तीसरी निष्ठा आती है कि राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के साथ हम एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक शोषण मुक्त समाज बनाना चाहते हैं जो समता युक्त हो, गांधीवादी मूल्यों पर हो। जो मैंने एकात्म मानववाद में कहा था कि व्यक्ति से समष्टि तक जुड़ने का अर्थ, जगत कल्याण को जुड़ने का अर्थ, ये केवल भाषण नहीं है, ये केवल प्रचार नहीं है। गवर्नेंस के मॉडल के अंदर जब हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा मानना है कि ये देश सबसे पहले है, देश का लोकतंत्र उसके लिए है, और देश के लोकतंत्र का उपयोग ये शोषण मुक्त, समता युक्त, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समान समाज की रचना करना। हमारी हर पॉलिसी का आधार ये है, हमारी गवर्नेंस की हर सोच का आधार ये है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली का आधार ये है। आज देश के 20 राज्यों में सरकार और केंद्र में सरकार चलाने के बाद हमारी सरकार के जो हर निर्णय लिए जाते हैं, हर निर्णय के पीछे मूल भावना यही है कि एक ऐसे समाज की रचना करें जो शोषण मुक्त हो, जो आर्थिक समानता के आधार पर। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जो सबसे बड़ा काम किया गया 2014 के बाद, वो गरीब कल्याण का ही किया गया। क्योंकि जब तक समाज में सब लोग समानता के स्तर पर नहीं आएंगे, हम अपने राष्ट्र को बड़ा नहीं बना सकते। और इसलिए एक ऐसा समाज बनाने के बाद हमारी जो चौथी निष्ठा आती है, वो एक ऐसा समाज भी बनाना है जिसमें भाईचारा हो। आजकल लोग अलग अलग लोगों को विभाजित करने की चेष्टा करते हैं। हम संविधान की उस मूल भावना को पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। संविधान की जिस भावना में देश में सभी पंथ, सभी पद्धतियों, सभी विश्वास, सभी पूजा पद्धतियों को समान रूप से प्रोटेक्शन देने का अधिकार है, सबको अपने अपने तरीके से अपनी पूजा पद्धति को करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसमें सकारात्मकता हो, उसमें किसी प्रकार का एक दूसरे के प्रति विध्वंस की भावना ना हो। इसलिए सकारात्मक पंथ निरपेक्षता। हम मानते हैं कि धर्म और मूल्य के आधार पर ही मनुष्य के जीवन की रचना होती है, लेकिन इसमें सकारात्मकता होनी चाहिए, और धर्म गायब नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी पूजा पद्धति को मानने का अधिकार सबको होना चाहिए। और ये होने के बाद भी जो पांचवी निष्ठा हमारे कार्यकर्ता के लिए है, वो मूल्य आधारित राजनीति की है। जीवन में सादगी का भाव मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, और मैं कई जगहों पे जब चुनाव लड़ाने जाता हूं तो भी जिन नेताओं को हारते और जीतते हुए देखता हूं, मैं एक ही बात मानता हूं, राजनीति में नेता तभी हारते हैं जब वो अपनी लाइफ स्टाइल को जनता से चेंज कर लेते हैं। जैसा जनता का जीवन है उसके जुड़ा हुआ जीवन ही आपका होना चाहिए। आपकी सहज उपलब्धता रहेगी तो बाकी मूल्य आपके पास अपने आप आ जाएंगे। आपका जैसे छुपा करके जीवन होगा, जैसे ही आपका दूर रह करके जीवन होगा, जैसे ही आपका डिस्टेंस के साथ जीवन होगा, आप मूल्य आधारित राजनीति को खड़ा नहीं कर पाओगे। और मूल्य आधारित राजनीति को खड़ा करके ही हम देश में नए राजनीतिक विचारों को जन्म दे सकते हैं। मूल्य आधारित राजनीति ये किसी भी राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता का मूल है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पंचनिष्ठाओं में से आता है। और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी का विचार, मूल विचार और अधिष्ठान एकात्म मानववाद है, भारतीय जनता पार्टी के
इस एकात्म मानववाद के दर्शन का मूल हम अपने देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से पाते हैं। वहीं पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते 5 निष्ठाओं को लेकर के हम काम करते हैं। पहली राष्ट्रवाद, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा सामाजिक और आर्थिक शोषण मुक्त समता युक्त समाज की स्थापना, चौथी सकारात्मक पंथ निरपेक्षता और पांचवी मूल्य आधारित राजनीति के प्रति आग्रह। ये पांचों निष्ठाएं हमारे पूरे वैचारिक अधिष्ठान को खड़ा करती हैं और इसलिए इनको करने का हमारा लक्ष्य क्या है? मान लीजिए एकात्म मानव दर्शन हमारा आधार है और है ही। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये मेरे मूल दृढ़ विश्वास है। पार्टी कार्यकर्ता के नाते पंच निष्ठाएं हैं, तो करना क्या है? इतना करने के बाद हमारे सबके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भारत माता की जय। क्योंकि ये देश के लिए जीने का राजनीतिक का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आज लोग अगर इतना विश्वास करते हैं तो आज दुनिया में लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं। हम सबको गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 25 साल एक लोकतांत्रिक लोकप्रिय नेता के द्वारा निर्वाचित होते हुए पूरे करे। अगर कोई नेता 25 साल तक लगातार निर्वाचित हुआ है तो ये उसकी राजनीतिक सादगी, शुचिता और सातत्य के ये इसलिए करके दिखाया क्योंकि अपना लक्ष्य है, ये अपना व्यक्तिगत नहीं है, भारत माता के देश के लिए कार्य करने का लक्ष्य। और इसका मार्ग क्या होगा? तो इसका मार्ग ये अंत्योदय से ही होगा। अंतिम व्यक्ति के जीवन में जब तक हम परिवर्तन लेकर के नहीं आएंगे, गरीबी को हम इस देश से पूरी तरीके से नहीं भगाएंगे, हम समाज में सभी लोगों के लिए समान अवसरों की उपलब्धता नहीं कराएंगे, हम इस देश में संसाधनों को समान रूप से हर व्यक्ति हर वर्ग तक पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, तब तक इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय से ही विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के लिए कार्य कर रही है। आप देखिए, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अटल जी लेकर के आए थे और आज हम ग्रामीण सड़क योजना को सब जगह लेकर के जा रहे हैं। डॉक्टर लोहिया कभी 1967 में भाषण दिया करते थे कि पानी और पखाना ये इस देश के महिलाओं की दो बड़ी समस्याएं हैं। कई दूर दूर से महिलाएं पानी लाया करती थी और सुबह और शाम इज्जत घर नसीब नहीं हुआ करते थे। मोदी जी ने 2014 में आने के बाद हर घर नल और शौचालय जैसी मूलभूत योजना को ले जाने का काम किया। और ऐसा नहीं है, कल तो हमारे यहां पर पहले राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री हम लोगों ने भिवाड़ी में शुरू करी है। तो हम व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर और दुनिया की चलने वाली टेक्नोलॉजी के साथ विकास के एक साथ सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जहां हम लोगों ने देश के लोगों को गरीबी से मुक्त किया है, वहीं हमने अंतर्राष्ट्रीय और इसरो ने तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी अपना नाम किया है। विज्ञान से लेकर के इस देश के किसान के लहलहाते खेत तक सब जगह हमने अपनी पार्टी की नीति, पॉलिसी और विषयों का प्रचार किया है। और इसलिए अब आने वाले 2 दिन में आप सभी कार्यकर्ता पार्टी के अनेक विषयों पे पार्टी के वरिष्ठ हमारे नेताओं के द्वारा आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जहां एक तरफ पार्टी के मूल विषयों को सीखने का है, पार्टी के इतिहास को जानने का है, वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार की गतिविधि, सरकार की नीतियों को जानने का, वहीं कार्यकर्ता के अपने व्यक्तिगत जीवन के विकास के विषयों को भी जानने का। ये प्रशिक्षण हमारे वैचारिक अधिष्ठान को क्लियर करेगा, ये प्रशिक्षण हमारे पॉलिसी विषयों में हमारी जानकारी को बढ़ाएगा और ये प्रशिक्षण हमारे व्यक्तिगत जीवन के कौशल्य को भी बढ़ाएगा। आप सब लोग यहाँ पर एक 24 घंटा साथ रहने वाले हैं और साथ रहने से संगठन का भाव सुदृढ़ होता है, एक दूसरे को समझते हैं और हम सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर इस विषयों के आधार पे, क्योंकि केवल पार्टी का कार्य, केवल राजनीतिक कार्य, केवल सत्ता लेने का कार्य नहीं है। पार्टी का कार्य करने का अर्थ होता है कि मेरा जीवन
एक विचार पे आधारित जीवन हो, मेरा जीवन एक मूल्य आधारित जीवन हो, मेरा जीवन कुछ सिद्धांतों के आधार पे जीवन जीने का, मेरे जीवन के कुछ लक्ष्य, कुछ निष्ठाएं होनी चाहिए। और इसलिए हमारे यहां मैं कई बार कहता हूं, अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए हम समय समय पर व्रत जैसे प्रयोग करते हैं कि क्या मैं एक चीज को छोड़ के रह सकता हूं, एक समय भोजन छोड़ के रह सकता हूं, ये चीज को छोड़ के रह सकता हूं। मतलब अपने जीवन के सकारात्मक संकल्प को बार बार खड़ा करना। हम में से बहुत लोग बहुत बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन प्रशिक्षण क्यों करना? अपने संकल्प को दोहराना, उसका अफर्मेशन करना, उसके बारे में विचार करना और अपने जीवन की दिशा को तय करना कि जिस पार्टी और जिस राजनीतिक विषय और विचार को लेकर के दो दो तीन तीन पीढ़ियों ने काम किया और आज काम करने के बाद 140 करोड़ के लोगों की ये केंद्र बिंदु की पार्टी बनी है, इस पार्टी के विषय और विचारों को पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने समझा है, अपने जीवन में उतारा है और समाज को नेतृत्व देकर के अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करके भारत को महान बनाने का काम किया है। यही संकल्प आपका इस प्रशिक्षण से निकले। आपको आने वाले 24 घंटे में एक अच्छे तरीके से पार्टी के सारे विषयों को सीख करके और आगे जमीन में उतारना है। ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।